हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं कि राजस्थान के अंदर आप शिक्षक यानी कि टीचर कैसे बन सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड टीचर आप राजस्थान के अंदर कैसे बन सकते हैं। टीचर बनने के लिए क्या आपकी योग्यता चाहिए, क्या इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, क्या आपकी सैलरी रहती है, कौन सा ग्रेड का टीचर कौन कौन सी क्लास में पढ़ाता है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान के अंदर टीचर जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं और कौन कौन सी ग्रेड के बनते हैं उसकी टोटल जानकारी दोस्तों देने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त तपन चौधरी। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जॉब ज्ञान केंद्र पर। राजस्थान के अंदर टीचर बनने को लेकर संपूर्ण जानकारी को लेकर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी घंटी को दबाएं, ऑल पर टिक करें, क्योंकि इसी प्रकार के अलग अलग गवर्नमेंट जॉब और गवर्नमेंट के अंदर होने वाले सिलेक्शन अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन को लेकर वीडियोस बनाता रहता हूं। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो कल को राजस्थान के अंदर टीचर से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है, कोई भी अपडेट आती है, तो आपको उसकी जानकारी मिलेगी सबसे पहले आपके अपने फोन पर। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम बात करें राजस्थान के अंदर शिक्षक बनने को लेकर, तो राजस्थान के अंदर शिक्षक है उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक है आपका फर्स्ट ग्रेड, एक आपका सेकंड ग्रेड और एक आपका थर्ड ग्रेड, यानी कि फर्स्ट ग्रेड टीचर, सेकंड ग्रेड टीचर और थर्ड ग्रेड टीचर। अगर आप फर्स्ट ग्रेड के टीचर बनना चाहते हैं, यानी कि अगर आपको स्कूल लेक्चरर बनना है, स्कूल व्याख्याता बनना है, तो आपकी क्वालिफिकेशन दोस्तों क्या होनी चाहिए, यानी कि आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कर रखी हो, चाहे वो एमए हो, चाहे वो एमएससी हो, चाहे वो एमकॉम हो, आपने कोई सी भी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कर रखी है तो आप स्कूल व्याख्याता यानी कि फर्स्ट ग्रेड टीचर बनने के लिए एलिजिबल हैं। और उनके साथ साथ आपने 2 वर्षीय बीएड यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री दोस्तों कर रखी होनी चाहिए। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्लस 2 वर्षीय बीएड आपने कर रखी है तो आप स्कूल व्याख्याता बन सकते हैं। यानी कि आपकी जो बीएड है ये टीचर बनने के लिए एक तरह से एक एंट्रेंस एग्जाम है, यानी कि एंट्रेंस एलिजिबिलिटी। अगर आपने बीएड कर रखी है तो ही आप टीचर बन सकते हैं। अगर आप राजस्थान के अंदर किसी भी ग्रेड के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले बीएड करना अनिवार्य है, बिल्कुल कंपलसरी, यानी कि आपको बीएड तो करनी ही पड़ेगी। अब हम बात करें आपकी जो बीएड है, अगर आप बीएड करते हैं आपके बीए, बीएससी या बीकॉम करने के बाद में, यानी कि आपने आपकी जो ग्रेजुएशन डिग्री, आपकी स्नातक डिग्री कर रखी है, उसके बाद अगर आप बीएड के लिए अप्लाई करते हैं, बीएड करते हैं, तो आप उसको कर सकते हैं 2 साल में, आपके लिए वो 2 साल की होगी। लेकिन अगर आप 12th पास करके डायरेक्ट बीएससी बीएड, बीए बीएड या फिर बीकॉम बीएड के लिए आप अप्लाई करते हैं, यानी कि इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए, तो आप उनको 4 साल में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि आपकी जो ग्रेजुएशन डिग्री है बीए, बीएससी, बीकॉम वो 3 साल की होती है मिनिमम, और आपकी बीएड होती है 2 साल की, तो आपके हो गए 5 साल। लेकिन अगर आप 12th के बाद में बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड में इंटीग्रेटेड एडमिशन लेते हैं तो आपकी 1 साल बच जाती है, यानी कि आप 5 साल की डिग्री को 4 साल में दोस्तों कर सकते हैं। अब बात करें बीएड कैसे करेंगे, तो बीएड करने के लिए आपको एक एग्जाम देना होगा जिसका नाम है पीटीईटी, यानी कि प्री टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। आपको वो एग्जाम क्लियर करना है। जब आप एग्जाम क्लियर कर लेंगे तो आपको कॉलेज अलॉट होगा, उससे आपको दोस्तों बीएड करनी होगी। इस प्रकार से आपकी बीएड होती है, चाहे वो आप अलग से करें या फिर आप अपने ग्रेजुएशन के साथ उसको कर सकते हैं। तो अगर आपने बीएड कर रखी है और उसके साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री बीए, बीएससी, बीकॉम या कोई भी डिग्री कर रखी है, तो आप फर्स्ट ग्रेड टीचर यानी स्कूल व्याख्याता के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको पढ़ाना होगा 11th क्लास और 12th क्लास। दोस्तों, आप 11th और 12th क्लास को ही पढ़ाएंगे फर्स्ट ग्रेड टीचर बनने के बाद, और आपको बोला जाएगा स्कूल लेक्चरर। तो कुल मिला के हम बोल सकते हैं कि आपके फर्स्ट ग्रेड की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो है मिनिमम आपकी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्लस बीएड। अगर आपने वो कर रखी है तो आप राजस्थान के अंदर फर्स्ट ग्रेड टीचर, स्कूल व्याख्याता यानी कि स्कूल लेक्चर दोस्तों बन सकते हैं। साथ ही हम बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, यानी कि आपका फर्स्ट ग्रेड के अंदर सिलेक्शन किस बेस पे होता है, तो इसके लिए आपका नॉर्मल एक एग्जाम होता है फर्स्ट ग्रेड का। आपको बस एक ही एग्जाम क्लियर करना है। जो एग्जाम होता है उसके अंदर 2 पेपर होते हैं, एक आपका जनरल अवेयरनेस का और एक आपकी वो सब्जेक्ट जिसके लिए आप लेक्चर बन रहे हैं, यानी कि आपको 2 पेपर होंगे इसके अंदर। इसके बाद में आपका कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई अलग से कोई टेस्ट नहीं, खाली आपका एक ही एग्जाम होगा। इसके अंदर आपको 2 पेपर होंगे, जनरल अवेयरनेस और एक आपकी सब्जेक्ट, उनको आपको पास कर लेना है, और इनको पास होने के बाद आप डायरेक्ट फर्स्ट ग्रेड टीचर बन सकते हैं। आपका जो एग्जाम है फर्स्ट ग्रेड का, इसको कंडक्ट करवाती है आपकी आरपीएससी यानी कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। अब हम बात कर लेते हैं आपके सेकंड ग्रेड टीचर, यानी कि आप राजस्थान के अंदर सेकंड ग्रेड टीचर कैसे बन सकते हैं। तो पहली बात यही कि आप सेकंड ग्रेड टीचर का जो पेपर है, एग्जाम है, वो भी आपकी आरपीएससी यानी कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। तो सेकंड ग्रेड टीचर बनने के लिए आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो मांगी गई है, कोई भी एक ग्रेजुएट डिग्री यानी कि बीए हो, बीएससी हो या फिर बीकॉम हो, और उसके साथ में एक बीएड डिग्री, यानी कि आपने ग्रेजुएशन के साथ में आपने बीएड डिग्री कर रखी, तो आप सेकंड ग्रेड के टीचर बन सकते हैं। और सेकंड ग्रेड टीचर बनने के बाद आप 10th क्लास तक पढ़ा सकते हैं। बेसिकली अगर बात करूं मैं स्पेसिफिक, तो आप 9th और 10th क्लास को पढ़ाएंगे, यानी कि आप 9th और 10th क्लास को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हैं अगर आप सेकंड ग्रेड के टीचर बनते हैं तो। और हम बात करें आपके
सेकेंड ग्रेड के सिलेक्शन प्रोसेस की, यानी कि आपका इसके अंदर चयन किस बेस पे होगा, तो भी आपका सेम फर्स्ट ग्रेड जैसे, यानी कि आपका एक एग्जाम होगा जिसके अंदर आपके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में आपका जनरल अवेयरनेस का होगा, पेपर 2 आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट का होगा। आपको उनको पास करना है, उनको पास करके आप सेकेंड ग्रेड के टीचर बन सकते हैं दोस्तों। अब हम बात करें आपका सबसे कॉमन, सबसे ज्यादा बेसिक और सबसे ज्यादा अप्लाई किए जाने वाली पोस्ट जो है आपकी थर्ड ग्रेड टीचर, यानी कि राजस्थान के अंदर मैक्सिमम हर स्टूडेंट दोस्तों जिसके लिए अप्लाई करता है वो है आपका थर्ड ग्रेड टीचर। तो थर्ड ग्रेड टीचर बनने के लिए आपका एग्जाम होता है रीट। रीट यानी कि आपका शिक्षक पात्रता परीक्षा, यानी कि राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर। आपको उसको पास करना होगा। यदि आपका रीट के अंदर स्कोर अच्छा रहता है तो आपका मेरिट बेस थर्ड ग्रेड टीचर के लिए सिलेक्शन दोस्तों किया जाता है, जिसकी फिलहाल तो इस साल तो कोई वैकेंसी निकली हुई है नहीं, लेकिन कब उसकी वैकेंसी आएगी, कितनी उसके अंदर पोस्ट होंगी, कब आप उसका एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं, उस सबको लेकर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है जिसको आप ऊपर देख सकते हैं स्क्रीन पर। यह है वो वीडियो जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं कि आपकी वैकेंसी कब आने वाली है और कब आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करें आपके लिए थर्ड ग्रेड टीचर बनने को, जो रीट है, रीट आपका 2 लेवल के अंदर होता है, लेवल 1 और लेवल 2, यानी कि आपका इसके अंदर 2 लेवल होते हैं। अगर हम लेवल फर्स्ट की बात करें तो इसके अंदर आपको क्लास फर्स्ट से क्लास 5th यानी कि पहली से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाना होता है। बात करें अगर लेवल 2 की तो इसके अंदर आपको क्लास 6 से क्लास 8वीं के बच्चों को पढ़ाना होता है। बात करें लेवल 1 के लिए अप्लाई करने की, तो अगर आपने बीएसटीसी कर रखी है, अगर आपने डीएलएल कर रखी है, तो आप लेवल 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो बच्चे लेवल 1 को पढ़ा सकते हैं जिन्होंने 12th के बाद में बीएसटीसी कर रखी है। हम बात करें अगर लेवल 2 की तो इसके अंदर वो बच्चे आते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री करने के बाद में बीएड डिग्री कर रखी है। वो बच्चे क्लास 6 से लेकर 8th तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। अगर आपके मन में सवाल है कि अगर आपने बीएड कर रखी है तो आप क्या लेवल 1 को पढ़ा सकते हैं, क्या आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और यदि आपने बीएसटीसी कर रखी है तो क्या आप लेवल 2 को पढ़ा सकते हैं? तो ऐसा अब संभव नहीं है। 1 साल पहले ऐसा संभव था, क्योंकि पहले जो बीएड वाले बच्चे थे वो लेवल 1 के लिए भी एप्लीकेबल थे, लेकिन इसके ऊपर कोर्ट में केस चला, इस केस को बीएसटीसी वो जीत गई, यानी कि आप अब सिर्फ बीएड वाले हैं वो लेवल 2 को पढ़ाएंगे और जो बीएसटीसी वाले हैं वो लेवल 1 को पढ़ाएंगे दोस्तों। तो ये मैंने आपको बताया थर्ड ग्रेड टीचर, सेकंड ग्रेड टीचर और फर्स्ट ग्रेड टीचर के बारे में कि कैसे आप बन सकते हैं, क्या आपके तीनों के लिए एजुकेशन एलिजिबिलिटी होती है और कौन सी ग्रेड का टीचर कौन कौन सी क्लास को पढ़ा सकता है। और हम बात करें इसके अंदर पे स्केल की, जो फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड है, तीनों टीचरों को दोस्तों बहुत ही अच्छी पे स्केल यानी कि आपको सैलरी दी जाती है। चाहे वो थर्ड ग्रेड हो, चाहे वो सेकंड ग्रेड हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, तीनों में आपको बहुत ही अच्छी सैलरी दोस्तों दी जाती है। और सबसे खास बात यह है कि अगर आपको राजस्थान के अंदर टीचर बनना है तो आपको बीएड तो करनी ही होगी, क्योंकि राजस्थान के अंदर चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड, चाहे थर्ड ग्रेड हो, टीचर बनने के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी वो आपकी बीएड, यानी कि आपको मिनिमम बीएड तो करनी ही होगी, तभी जाकर आप राजस्थान के अंदर टीचर का एग्जाम देने के लिए दोस्तों एलिजिबल होते हो। इसलिए बीएड करना अनिवार्य है, आपको बीएड करनी ही होगी। मेरे दोस्तों, आप में से जो लोग कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं वो सब लोग बीएड करने के लिए, अगर आप फाइनल ईयर के अंदर हैं, आप बीएड करने के लिए जो पीटीईटी का एग्जाम है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसका जो फॉर्म है आपके वो हर साल आते हैं, तो कब वो फॉर्म आएंगे, कब से आप उनके लिए फॉर्म भर सकते हो, उसके लिए मैं दोस्तों उसकी स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा। तो कब से पीटीईटी के फॉर्म निकलते हैं उसको आपको पता लग सके, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। तो आप में से काफी बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने 12th के बाद में ही इंटीग्रेटेड बीएड के लिए अप्लाई कर दिया होगा, यानी कि वो बीएससी बीएड, बीए बीएड फिर बीकॉम बीएड कर रहे होंगे, जो 4 साल में अपनी डिग्री भी कर लेंगे और बीएड भी कर लेंगे। और काफी बच्चे ऐसे होंगे जो आपके ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, चाहे वो बीएससी कर रहे हैं, चाहे बीए कर रहे हैं, चाहे बीकॉम कर रहे हैं, तो वो लोग अपनी फाइनल ईयर में आके पीटीईटी के एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अपनी बीएड कंप्लीट कर रहे हैं और बीएड कंप्लीट करने के बाद में आप टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप राजस्थान के अंदर दोस्तों सरकारी टीचर बन सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी आपके लिए संपूर्ण जानकारी। मैंने आपको यहाँ पर टोटल एक टीचर बताने की पूरी कोशिश की है कि राजस्थान के अंदर कौन कौन से टीचर होते हैं, कौन कौन सी ग्रेड होती हैं, कौन कौन सी ग्रेड के टीचर कौन कौन सी क्लास में पढ़ा सकते हैं, और कौन सी ग्रेड के टीचर बनने के लिए आपको क्या क्या एजुकेशन एलिजिबिलिटी दोस्तों चाहिए। अगर आपको अब भी इसके अंदर कुछ डाउट है, आपके मन में कोई क्वेश्चन है, तो आप जरूर कमेंट करें। आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब दोस्तों दिया जाएगा। अभी जो रीट का एग्जाम होना है, फर्स्ट ईयर का एग्जाम होना है, सेकंड ईयर का एग्जाम होना है, मैं इन सबको लेकर भी दोस्तों डिटेल वीडियोस बनाने वाला हूं। इनके लिए स्पेसिफिक अलग अलग वीडियो इनके, जिसके अंदर मैं इनके बारे में बात करूंगा, इसकी एलिजिबिलिटी, इसका कोर्स, का सिलेबस, हर ग्रेड का सिलेबस कितना है, सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं, आप उनको किस प्रकार से कवर कर सकते हो, और जो भी आपके लिए उसमें हेल्पफुल बातें होंगी वो सब मैं आपको दोस्तों बताने वाला हूं। तो इसकी पूरी सीरीज आने वाली है, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, आपके रिलेटिव, आपके जानकारों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे उन्हें भी इसके बारे में पता चल सके। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक या अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। आपका दिन शुभ हो।